Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और आज ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का है पार्ट 49, जहाँ पे हम कंटिन्यू करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंगल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। A restaurant stores ice cream in a box with a dispenser attached. यहाँ पे एक डिस्पेंसर भी अटैच्ड है। ठीक है, एक डिस्पेंसर भी अटैच्ड है। For filling the ice cream cones, the dimension of the box and the ice cream cone are used by the restaurant shown in the figure 1. To make each serving dessert, the cone is first filled with ice cream and then topped with the hemispherical scoop of ice cream taken from the same box. How many dessert can be served out completely with filled box of ice cream? ठीक है, देखो हमारे पास एक टैंक है, इसमें हमारा आइसक्रीम का जो फिलर मटेरियल है यानी कि वो भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से यहाँ से इस नोजल के थ्रू हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो पहले तो इस स्कूप को भरते हैं और इसी स्कूप के ऊपर डियर एक हम क्या बोलते हैं, उसके बाद से हम लोग एक हेमिस्फेरिकल की एक टॉपिंग रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फेरिकल है फेयर है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो इसकी डायमीटर है वो सेम होगी इस कोन की डायमीटर, क्योंकि सी के ऊपर ये सरमाउंटेड है। करेक्ट है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, सबसे पहले तो अपन निकालेंगे ये जो आपका जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के बाद फिर अपन निकालेंगे इस कोन का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम को निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, इस बॉक्स के वॉल्यूम से, ठीक है, इस कोन के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ स्कूप्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालते हैं, 40, 30, 115। ठीक है, जो हमारे पास डायमेंशन गिवन है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालें, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। अगर अपन वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालते हैं, अरे ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अगर अपन निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों का डायमेंशन अलग थी ना, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स 30 टाइम्स 115। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1200 मल्टीप्लाई बाय 115। ठीक है, सो 12 इंटू 115 जब हम लोग करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 60। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 100 टाइम्स 12 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 100 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, इधर हो गया क्या 100, ये हो जाएगा आपका 1320 प्लस ऑफ 60। ठीक है, ये हो जाएगा 1380, यानी कि 138000। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब ये इसमें डायमेंशन जो दी हुई है डियर, ये किस में दी हुई है, सेंटीमीटर्स में दी हुई है, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना है इस टैंक का वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम हमको निकल करके आ गया। अब वॉल्यूम आपने निकाल लिया है, तो अब उसी के साथ आप क्या निकाल लो, यहाँ पे इस कोन का वॉल्यूम निकालो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, जब आप आइस कोन का निकालोगे तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो, तो एक आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसमें से आप जोड़ोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्या जोड़ोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जोड़ोगे। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आ रही समझ में। अब अगर वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करो अगर आप, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। अब देखो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, तो 1/3, अगर इसको कॉमन ना ले, ठीक है, और बिना कॉमन लिए अगर हम लोग करें, ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पे कोन की हाइट कितनी दी हुई है ना, कोन की हाइट हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, और इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, और इधर क्या लिख दिया हमने 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 22/7, और इधर हो जाएगा 7/2 का क्यूब।
ठीक है। अब यहाँ से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल, 2 6 12 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास अब क्या बचा जा करके, तो यहाँ पे 7 से 7 हो गया कैंसिल। ठीक है, 2 से 11 टाइम्स में ये हो गया, 2 6 12 ये हो गया, तो 11 इंटू 77 इंटू 6/3। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना बच रहा है हमारे पास, 7 6, ये 3 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना बचा हमारे पास भाई, 11 इंटू 77, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये बचा, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 154। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा आपका, 7 से एक 7 हो जाएगा कैंसिल। इसको भी एक बार फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप एक बार देख लेना करके। ठीक है, हो सकता है कि कॉमन करके भी आंसर आ जाए। ठीक है, एक बार आप इसको करके देख लेना। ठीक है, मैंने उसको ऐसे ही कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2 और मल्टीप्लाई में 7/2। ठीक है, 7 से 7 हो गया कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, 2 से एक 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर आ गया 154 प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 इंटू 77। ठीक है, 11 इंटू 77 इंटू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 टाइम्स 2। एक बार रुको, यहाँ पे और 7 है ना, 11 इंटू 77 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास अब कुछ इस तरीके का रिलेशन आ चुका है। ठीक है, 77 को जब 7 से फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 77 को जब हम 7 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल करके जो आएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आया फर्दर, 154 प्लस ऑफ 77 टाइम्स 7 ओवर में 6। ठीक है, तो 77 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9, इधर हो गया 4, 7 7 जा 49। ठीक है, अगेन आप इसमें ऐड करोगे कितना 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास डियर, 539। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 539। तो 154 प्लस ऑफ 539 ओवर में क्या आ गया हमारे पास, 6। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर दें, इसको अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करो तो यहाँ पे ना एक हमेशा याद रखना, अगर वैल्यू पॉइंट में आ रही है, ठीक है, और हमसे आंसर में पूछा है कि नंबर ऑफ स्कूप्स निकालने, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्कूप आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मैंने हाँ 3 स्कूप निकाले उसके बाद 3 मतलब आधा स्कूप या फिर 0.3 स्कूप और निकाला। हमेशा जो स्कूप्स आप बोलोगे अप्रॉक्सीमेटली आप आंसर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आंसर आपका नियर बाय, फॉर एग्जाम्पल अगर नियर बाय 3.7 आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि 4 स्कूप्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर 3.5 भी है तो भी आप बोल सकते हो 4 है, अगर 3.4 है, 3.3 है, तो आप बोलोगे वहाँ पे 3 स्कूप है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करके वहाँ से वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली फाइंड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो 539 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं, 539 को 6 से डिवाइड करो। ठीक है, 6 9 का होता है 54, कितना हो जाएगा यहाँ पे 48। ठीक है, यहाँ पे 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 13 माइनस 8 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5, इधर कैंसिल, इधर बचा 9। ठीक है, फिर 6 9 से कितना हो जाएगा डियर, 54, कितना बचा 5, पॉइंट लगाओ, जीरो उतारो। ठीक है, 6 8 जा कर सकते हैं 48, यानी कि कितना आया, 89.8 आया है। ठीक है, तो 154 प्लस 89.8 है। अब इसको अपन अगर हम लोग नियर बाय अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू अगर 90 कर दें तो 154 प्लस ऑफ 90। ठीक है, अब इसको अगर ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 5 कितना हो जाएगा डियर, 9 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 244, यानी कि 244 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आया है, एक कोन का वॉल्यूम निकल करके आया है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिजर्ट, जो हमारा बॉक्स का जो वॉल्यूम था वो 138,000 आया है, और जो इसका वॉल्यूम निकल करके आया है वो आया 244 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हमें एक एक कोन का जो स्कूप है, एक कोन है, या फिर सॉरी अगर हमें नंबर ऑफ कोन्स बताने हैं या फिर नंबर ऑफ, हाँ वही हो सकता है ना कि नंबर ऑफ कोन्स कितने हम इस बॉक्स से निकाल सकते हैं, इस बॉक्स से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से आप बताओगे, उसमें से आप सिंपली 138,000 को, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्कूप्स को निकालने के लिए क्या करोगे, 138,000 को आप डिवाइड कर दोगे 244 से। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ स्कूप्स इजीली निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी अगर सॉल्व करो तो 138 टाइम्स 1000, ठीक है, इसको 244। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 12 2 122, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नहीं
यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 होगा ना, 2 6 12, 2 9 18, ये हो जाएगा 2 6 12 और 1, ठीक है। 69 कैंसिल होगा नहीं, तो एक काम करते हैं ना, 122 से ही सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 69,000 ओवर 122, ठीक है। अब 122 को 69,000 से जब डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 122 टाइम्स ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, 5 2 10, 5 2 10, 11 1, 610, ठीक है। 5 टाइम्स में कितना आ गया 610, कितना बचा 80, ठीक है, 80 बचा। अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे एक जीरो को और उतारोगे, ठीक है। तो 122 को अगर आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 6 2 12 113, 1 6 1 6, 732, यहाँ पे कितना आ गया 6 टाइम्स में 732, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 8, ठीक है। 9 माइनस 3 कितना बचेगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा डियर, हमारे पास 6, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास जीरो यहाँ पे उतर करके आएगा, तो अगेन हम यहाँ पे 5 टाइम्स में क्या उतार देंगे 610, 07, ठीक है, कैंसिल, पॉइंट लगाओगे, अब जीरो उतारोगे, तो अगेन अब अगर आप 6 में जा रहे हो तो स्टिल आप बड़ा कर रहे हो, तो 565.5, तो निकल करके कितना आया 565.5, तो अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय आप बोल सकते हो 566 आप कोन्स यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नियर बाय आप 566 कोन्स को आप बना सकते हो इस पूरे बॉक्स से, ठीक है। अगर ये बॉक्स पूरा आइसक्रीम से फिल होगा और अगर कोन का वॉल्यूम ये होगा, तो आप यहाँ से 566 कोन इस वॉल्यूम के आप बेच सकते हो या फिर डिलीवर कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पहली बार तो क्या करो कि आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है कहीं पे, तो अगर फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।